माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव वार्म वेलकम ऑन स्टडी फॉर ऑन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्टडी फॉर ऑन पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे वादा किया था कि पूरे के पूरे एसडी जादव को मैं खत्म करूंगा सॉल्व करा करके। थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी क्योंकि हमारे सामने स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो क्वेश्चन को किस प्रकार से लेकर के आए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। आज भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको मैनेज करना होगा। थोड़ा सा मेरा प्रोजेक्टर के कारण यहाँ से ब्राइट इफेक्ट करेगा, थोड़ा सा चमकीला दिखेगा, तो थोड़ा सा मेरे पीछे शेडो बनेगा। दोस्तों ये बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा शेडो बनेगा या थोड़ा सा आपको सीखना है तो थोड़ा सा मैनेज आपको भी करना होगा, ठीक है। हमारे सामने ऐसे भी स्मार्ट बोर्ड है नहीं, प्रोजेक्टर के थ्रू से सारी के सारी चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज आपको करके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं अपना एसडी जादव का पहला टाइप भेज चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूँ आप उसे देख लिए होंगे। और हमारे नेक्स्ट टाइप जो है प्रतिशत वृद्धि या अधिकतम पर आधारित प्रश्न है। अब हमें ये टाइप पढ़ना है कि जिसमें परसेंटेज में वृद्धि होता है, जिसमें परसेंटेज में इंक्रीजमेंट होता है, वो टाइप को। और देखिए कितने आसान तरीके से, और मुझे आशा है दोस्तों आप हमारे परसेंटेज और फ्रैक्शन का क्लास 2 का लेक्चर को देख चुके होंगे और क्लास 2 का लेक्चर को देख करके आप फ्रैक्शन याद भी कर लिए होंगे। जैसे कि मैं अपने आगे के क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न का सबसे पहला क्वेश्चन दिया है एसडी जादव पर कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। हो सकता है अभी आपको क्वेश्चन को बनाने में समझने में दिक्कत करेगा क्योंकि मैं पहली बार आपको समझा रहा हूँ। अभी समझिए चीजों को, और जब क्वेश्चन बनाने की बारी आएगी, जब प्रैक्टिस की बारी आएगी, तो एकदम चौपट कर देंगे सभी के सभी क्वेश्चन को, छुमंतर हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे भी बना सकता हूँ तुरंत, लेकिन आपको हमें समझाना सिखाना है क्या कॉन्सेप्ट है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। बोला गया राम की जो आय है श्याम की आय से 20% अधिक है। द इनकम ऑफ राम इज 20% मोर फ्रॉम श्याम, ठीक है। राम की आय जो है श्याम की आय से 20% अधिक है। तो मैं लिख सकता हूँ ये जो 20% में लिखा, आपको याद कराया था 20% को अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, भिन्न में तोड़ेंगे तो क्या होगा 1/5। बोला गया राम की आय श्याम की आय, मैं इधर राम लिख दूं और इधर श्याम लिख दूं। बोला गया राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। किसकी आय से? श्याम की आय से 20% अधिक है। और मान लेता हूं मैं श्याम की आय यदि 5 है, श्याम की आय यदि 5 है, तो ये 5 का 20% कितना होगा? 1। तो 5 से कितना है? 20% अधिक है, तो 5 का 20% कितना? 1। तो राम की आय कितना होगा? श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय 5 है, और 5 का 20% कितना? 1। तो 1 अधिक होगा राम की आय, तो कितना होगा? 6। आगे क्वेश्चन बोला ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो श्याम की आय जो बोला गया राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये हुआ राम की आय, ये हुआ श्याम की आय। कितने कम है? 1 कम है। किससे पूछा है? राम से पूछा है। किससे पूछा है? राम की आय से। तो कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? राम से। राम का कितना है? 6। तो 1/6 बराबर आपको याद कराए हो दोस्तों कितना? 16.2/3%। यही रहा आपका आंसर, ठीक है। क्या होगा आंसर? 16.2/3% कम है मेरा, ठीक है। क्योंकि कम है, देख रहे राम का 6 है तो श्याम का 5 है, कम है तो 16.2/3% आंसर आपका, ठीक है। क्वेश्चन स्लाइड को आगे कीजिए। मैं इसको रब कर रहा हूं, पॉज करके लिख लेंगे, ठीक। जहां ब्राइटनिंग इफेक्ट होगा वहां मैं लिखूंगा ही नहीं कुछ, ठीक। और देखिए कितने आसानी से सभी के सभी क्वेश्चन को हम लोग टैकल करते हैं। इसी प्रकार से सीआईएसआई, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ बना दूंगा एकदम आसान मेथड से। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। क्या बोल रहे हैं? कोई भी खाने का सामान का मूल्य 10% बढ़ गया। तो जानते हैं दोस्तों, जब भी मेरा सामान का दाम बढ़ जाता है, मैंने आपको बताया था सबसे पहला टाइप में, अगर मेरे सामने 10 रुपये है और 10 रुपये में मैं डेली 1 किलो चीनी लेकर के आता था, अचानक एक दिन क्या हो गया? 11 रुपये चीनी का दाम हो गया। अब तो मुझे दुकानदार 10 रुपये में ही 1 किलो चीनी नहीं देगा, तो क्या करेंगे? चीनी थोड़ा कम लेंगे। तो दाम बढ़ने से हम लोग का कंजम्पशन कम होगा, ठीक है, खपत में कमी करनी होगी, ये चीजें ध्यान में रखेंगे। तो खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, तो उपभोक्ता खाद्य सामग्री के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि उसका खर्चा ना बढ़े। तो ये तो आप समझ चुके होंगे कि अगर किसी भी हाल में मेरा यदि प्राइस में इंक्रीज करता है, मूल्य में वृद्धि होता है, तो हमें खाना कम होगा। क्या करना होगा? थोड़ा कंजूस बनना होगा। आप भी कंजूस है क्या? नहीं, कंजूस नहीं बनेंगे, ठीक है। थोड़ा कम ही खाएंगे, और कम खाना कंजूसी नहीं होता है, ठीक है। खाद्य सामग्री का मूल्य कितना? 10% बढ़ गया। तो 10% का मैंने आपको फ्रैक्शन याद कराया था। 10% का कितना होता है? 1/10। आप लोग कभी x मानते थे, कभी y मानते थे, कुछ ऐसा चीजें मानते थे जो आप लोग को लेट कराता था क्वेश्चन, ठीक है। और दुनिया भर का किताब में फार्मूला देकर के रखा, उन फार्मूला का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले सीखेंगे सभी चीज को आसान तरीके से। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% क्या हो गया? बढ़ गया। तो मान लीजिए पहले जो मूल्य था, पहले कोई भी चीजें खरीदते थे 1 रुपया में, है ना,
जो पहले मूल्य था वो 10 रुपया था, मान लीजिए पहले, क्योंकि बढ़ गया, पहले के कंपेयर में बढ़ेगा, तो पहले के कंपेयर में बढ़ेगा, तो पहले यदि 10 रुपया था तो 10 रुपया बोलेंगे 10% बढ़ गया, और 10 का 10% हम आसानी से निकाल सकते हैं। 10 का 10% कितना होता है? एक, तो कितना रुपया बढ़ा होगा? 11 रुपये। तो बाद में कितना हो गया? प्राइस में वृद्धि हुआ है, मूल्य में वृद्धि हुआ है, प्राइस यानी मूल्य, मूल्य में यदि वृद्धि होगा तो क्या करेंगे? खाना कम होगा, कम खाना होगा, और कितना कम होगा? इसी का उल्टा रेशियो, कितना? एक कम खाना होगा। पहले 11 खाते थे तो अब क्या खाना होगा? 10 खाना होगा। तो कितना कम खाना होगा? पहले एक कम खाना होगा, पहले कितना खाते थे? 11, तब एक कम खाना होगा, तो फिर हम क्या हो जाएंगे? मेरा मैनेज कर जाएगा प्राइस। मैंने बताया था एक दूसरे का उल्टा रेशियो होता था, पहला क्लास में ही बताया था, है ना, लेक्चर 3 में। अगर प्राइस में इंक्रीज करता है, अगर मूल्य में वृद्धि करता है, ठीक है, तो कंजम्पशन में घटेगा उसी रेशियो में, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में, ठीक है, उसी परसेंटेज में नहीं। जितना बढ़ा, ठीक है, कितना बढ़ा? 10 में 1 बढ़ा, तो उतना ही खाने में घटाना होगा। उसके उल्टा साइड से, इधर से मेरा बढ़ रहा है तो इधर से क्या होगा? घटेगा, ठीक है, इधर से मूल्य में बढ़ेगा तो इधर से आहार में घटेगा। और कितना घट रहा है मेरा? 1 घटाना पड़ रहा है, दाम में बढ़ने के कारण। पहले दाम 10 था, बढ़ के क्या हुआ? 11। तो क्या करेंगे? इसका उल्टा, पहले 11 खाते थे, अब क्या खाएंगे? 10 खाएंगे। तो कितना कम खाना होगा पूछ रहा है, खाद्य सामग्री कितना कम खाना होगा? पहले यदि हम 11 केजी खाते थे तो अब 10 केजी खाएंगे, तो कितना कम कर रहे हैं हम? 1 कम कर रहे हैं। पहले कितना खाते थे? 11। 1/11 बराबर आप जानते हैं ना कितना होता है? 9.1/11%। याद है ना दोस्तों? यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये तो चुटकियों में बना दूंगा मैं, आपको समझाने के लिए बस रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं एसडी यादव का परसेंटेज का क्वेश्चन बनाऊंगा ना, अभ्यास प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा सा भी टाइम नहीं लूंगा। इस बार अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, मैं भी अच्छी तरह से समझिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन को, इसको रफ कर लीजिए, ठीक, मैं रफ कर लेता हूँ इसे। देखिए दोस्तों, परसेंटेज या अर्थमेटिक का पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज पर डिपेंडेंसी होता है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गया तो सारा कहानी चौपट कर देंगे, ठीक है। और मैं लैंग्वेज को ही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ बोले किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक होता है, ठीक है। जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं ना दोस्तों, वहाँ 3 प्रकार का मूल्य होता है। एक होता है जिस दाम से हम लोग खरीदते हैं, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। एक होता है हम उस पर एक दाम लगाते हैं, ठीक है, दाम लगा दिखाने के लिए, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं। और एक होता है जिस दाम पर बेचते हैं, अंकित मूल्य से थोड़ा सा कम दाम पर बेचना पड़ता है, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? विक्रय मूल्य। तो किसी भी चीज को खरीद बेच में हमें 3 प्रकार का मूल्य के बारे जानकारी रखनी पड़ती है। क्रय मूल्य जिसको सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य जिसको एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, और तीसरा होता है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन अंकित मूल्य से रिलेटेड है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है बोल रहे हैं, क्या होगा? एक मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य, ठीक है। एक होता है सीपी, ठीक है, जिसका मतलब होता है क्रय मूल्य। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, क्रय मूल्य, ठीक है, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, और एक होता है सेलिंग प्राइस, एसपी, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? विक्रय मूल्य। थोड़ा सा हिंदी में राइटिंग खराब है, शायद आपको पसंद ना आए, ठीक है, लेकिन राइटिंग से क्या मतलब है? मैथ बनाना है, वहां लिखना नहीं है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मैंने बेटा आपको सिखाया था कि 25% जो होता है, ये 25% का फ्रैक्शन आप याद किए होंगे तो आपको पता होगा 1/4 होता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, किससे? क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य को हम क्या मानेंगे? 4। मान लीजिए मेरा क्रय मूल्य क्या है? 4 है, ठीक है। अगर क्रय मूल्य 4 है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, अब इससे 25% अधिक होगा अंकित मूल्य, ये क्रय मूल्य से 25% अधिक होगा, इससे कितना ज्यादा होगा? प्लस 25%। तो 4 का 25% कितना? 1। तो 4 का 25% कितना ज्यादा? 1 ज्यादा होगा, तो कितना होगा? 5। तो 4 का 25% क्या? 1 होता है। तो अगर बोलूंगा कोई चीज 4 का 25% अधिक है, तो 4 तो हुआ, और 4 का 25% 1, तो टोटल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 4 का 25% तो हम ऐसे ही पता चलेगा, ठीक है। 4 का 25% कितना? 1। तो अंकित मूल्य कितना है? 5 है। आगे क्वेश्चन में बोलेंगे उसे कितना कम में बेचा जाए ताकि ना कि लाभ हो ना कि हानि हो। अब हमें, आप जानते हैं दोस्तों कि जब भी मैं कोई चीजें खरीदता हूं, ठीक है,
मान लीजिए 10 रुपये में खरीदा मैं, अगर मुझे लाभ भी नहीं चाहिए, हानि भी नहीं चाहिए, तो मैं जिस दाम पर खरीदा, जिस दाम पर मेरा खरीदा क्रय मूल्य हुआ, उसी दाम पर हमें बेचना होगा। यानी कहने का मतलब है 10 रुपये में बेचना होगा। यदि मैं उसको 10 रुपये में खरीदा हूं और 9 रुपये में बेच देता हूं तो मेरा हानि होगा, और यदि 10 की जगह मैं 11 रुपये में बेच देता हूं तो मेरा लाभ होगा। तो मुझे क्वेश्चन में बोला गया ना कि लाभ हो ना कि हानि हो, तो हमें कितना में बेचना होगा? जितना में खरीदे हैं। तो जितना में खरीदे हैं मतलब हमें 4 रुपये में खरीदे हैं तो 4 रुपये में बेच देना पड़ेगा, बोलेगा ना। हाँ, तो उसे कितना परसेंट कम में बेचा जाए, ठीक है, कितना परसेंट कम में बेचा जाए ताकि क्या लाभ हो, ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। तो मार्क प्राइस मेरा कितना है? 5 है, और 5 से हमको कितना 1 घटा करके बेचना होगा, 1 घटा करके बेचना होगा ताकि मेरा क्या होगा, ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। तो 1 घटाना होगा किस पर? मार्क प्राइस पर, 5 पर। तो 1/5 बराबर कितना? तो 20%। 20% आपका आंसर होगा। समझ गए दोस्तों? कितनी आसान चीज है, ठीक है, कोई फंडा ही नहीं है, किसी फार्मूला को याद ही नहीं करना, सब बस समझना है क्वेश्चन को, और उसी क्वेश्चन को तो समझाने के लिए आया हूं दोस्तों मैं आपके सामने, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से टैकल करूंगा। क्वेश्चन को पॉज करके आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद नोट कर लेंगे। मैं मिटा रहा हूं इसे, ठीक। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन को स्लाइड कीजिए। अगला देखिए दोस्तों, सरसों के तेल के दाम पर 15% बढ़ गया। सरसों के तेल के दाम पर 15% बढ़ गया। अब इतना तो समझिए कि दाम बढ़ा है तो खाना कम होगा, मुझे क्या करना होगा? कम खाना होगा, ठीक। उसकी बिक्री पर कितने परसेंट कम होने पर दुकानदार को ना तो लाभ ना ही हानि पर असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ कस्टमर के साथ कोई बात ही नहीं है। कस्टमर के साथ बात होता तो कितना कम खाएगा बोलता है, यहाँ दुकानदार के साथ बात होगा तो लाभ हानि का बात होगा, ठीक है। सरसों का तेल में दाम 15% बढ़ गया। दोस्तों मैंने किसी भी प्रकार, जब भी खरीद बिक्री का बात हो तो मुझे 3 प्रकार का प्राइस होता है, आप जानते हैं। एक होता कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, हिंदी में लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। एक होता मार्क प्राइस, जिसको हम लोग, है ना, अंकित मूल्य बोलते हैं, हिंदी में आप लोग लिख लेंगे। और एक होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य, जो मूल्य पे बेचा जाता है। मार्क प्राइस जो मूल्य दिखाया जाता है, सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस जो मूल्य में बेचा जाता है, और कॉस्ट प्राइस जो मूल्य में क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। वह सरसों के तेल में 15% बढ़ गया। मैंने आपको याद किया था 15% बराबर कितना होता है? 3/20, ठीक है, 3/20। सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, 15% बढ़ गया, ठीक है। तो पहले दाम कितना था दोस्तों? मान लीजिए पहले दाम कितना था मेरा? 20 था, और 15% बढ़ गया तो कितना हो गया? उसे 23 दाम हो गया। पहले वो 20 रुपए में खरीदता था, अब वो 23 रुपए में खरीदेगा, ठीक है। तो उसकी बिक्री कितने परसेंट कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा? तो दोस्तों ये सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ये प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है इससे। ये सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है जैसा कि आपसे पहले क्वेश्चन किया गया कि चीनी के दाम बढ़ने पर हम कितना कम खाएं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। बोला गया सरसों के दाम में 15% बढ़ गया, प्राइस में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस साइड से प्राइस में इंक्रीज दिखा रहा हूं, पहले 20 था, ठीक है, पहले दाम कितना था? पहले दाम 20 रुपए था, तो बाद में दाम क्या हो गया? बढ़ गया, बढ़ गया ना। मैं इधर ही दिखा रहा हूं, ठीक है, प्राइस यानी मूल्य। सरसों के तेल के दाम में 15% बढ़ गया। 15% बढ़ कितना? 3/20, यानी 20 रुपए मेरा यदि प्राइस था तो 20 का 15% कितना? 3। तो पहले यदि दाम मेरा 20 रुपए था तो 3 रुपए बढ़ा, तो कितना हो गया? 23। तो किधर बढ़ा? इधर प्राइस में बढ़ा। तो बोल रहा उसकी बिक्री में कितने परसेंट कम करना होगा कि दुकानदार को ना तो लाभ हो ना ही हानि हो? तो कम खाना होगा, होगा कि नहीं? तो कम बेचना भी होगा। इधर यदि प्राइस में बढ़ा है तो इधर क्या? कम बेचना होगा, कम बेचना होगा। यानी पहले यदि हम 23 किलो बेचते थे तो अब कितना बेचेंगे? 20 किलो। तो जो बेचते थे, जो बिक्री है उसमें घटाना होगा अगर दाम में बढ़ा है तो, है ना, ताकि हमें लाभ हानि कुछ नहीं होगा। तो कितना घटाना होगा?
पहले 23 किलो बेचते थे तो अब 20 किलो बेचेंगे, तो -3 करना होगा ना। तो कितना 3 कम बेचना होगा, किस पर 23 पर। अगर परसेंटेज 3/23 का तो हम लोग याद ही नहीं किए तो शांति से लिख डालिए इसको, ठीक है। कितना गुना 100 दिखाई दे रहा ना, तो हो गया मेरा 300/23। अगर आपको डिवाइड करेंगे 23, अगर आप डिवाइड करेंगे तो 299 होगा, ठीक है। इसको भागा देंगे इससे, तो 23 13 का 299 और 1/23। इतना परसेंटेज क्या करना होगा, कम बेचना होगा। तो दुकानदार को उसके बिक्री पर, है ना, 23.1/3% क्या करना होगा, कम बेचना होगा। और कम बेचेंगे तो हमें ना तो क्या होगा, लाभ होगा, ना ही क्या होगा, हानि होगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन स्लाइड कीजिए। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मिटाता हूं इसे। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा देता है। बोला गया अपना खर्च उसका किसी कारणवश 20% बढ़ा देता है। जितना भी कमाता था, ठीक है, कुछ कमाता था 100 रुपये, तो अब, है ना, 20% बढ़ा देता था। यदि पुनः कारण समाप्त होने पर वो अपना खर्च कितने % घटाए। अब जो कारण से वो अपना खर्च बढ़ाया था, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा खर्च है 100 रुपया, ठीक है, मेरे घर में 2 और आदमी आ गए, तो मेरा खर्च बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा ना, कुछ तो वो लोग भी तो खाएगा ना। तो मैं किसी कारण बस अपना खर्च को बढ़ा रहा हूँ, लेकिन पुनः वो कारण समाप्त हो गया। जब वो आदमी चला गया तो मैं फिर अपना खर्च को क्या कर लूँ, घटा लूंगा। तो इस प्रकार से वो अपना खर्च कितने % घटाए ताकि उसके बचत में कोई असर ना हो। कहने का मतलब, ठीक, एक होता है इनकम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, आय, ठीक है, कुछ कमाते हैं हम लोग। आय के बाद एक होता है ना, एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं खर्च या व्यय। और इसके बाद क्या होता है, सेविंग, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बचत। तो यदि कोई आदमी 10 रुपये कमाता है और उसका 8 रुपये खर्चा होता है, तो 2 रुपये बचाएगा कि नहीं। हाँ, तो डेली आदमी 10 रुपये खर्चा होता था, कमाता था, 8 रुपये खर्चा कर देता था, 2 रुपये बचाता था। लेकिन किसी दिन उसका घर में कोई आदमी आ गया तो उसे 8 की जगह 10 रुपये खर्चा करना पड़ रहा, तो उसके सामने कोई बचत नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आदमी चला गया तो उसे कितना कम करना होगा, कितना % कम करना होगा ताकि उसका बचत में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब अभी भी आदमी जाने के बाद 2 ही रुपये बचाए। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा आपसे। लैंग्वेज को समझिए सबसे पहले, फिर तो सारा के सारा डिकोड कर दूंगा, ठीक। बोलेंगे एक व्यक्ति किसी कारणवश अपना खर्चा 20% बढ़ा दिया। 20% बढ़ा दिया, 20% का फ्रैक्शन आपको याद होगा 1/5। पहले खर्चा करता था कितना, अब इस चीज को भूल जाइए, मैं मिटा दे रहा हूं। पहले खर्चा करता था कितना, 5 खर्चा करता था। किसी कारणवश अपना खर्चा कितना 20% बढ़ा दिया। पहले यदि 5 खर्चा करता था तो अब कितना खर्चा करेगा, 6 खर्चा करेगा कि नहीं। अब खर्चा में कितना, 1 बढ़ाया है ना। और जब वो चला गया, ठीक है, तो हम क्या, जो भी मेरा ये था, जो भी मेरा सामान आ रहा था, वो कितना, पहले यदि 6 आता था तो 5 आएगा कि नहीं। और जब पुनः अपना समाप्त हो जाने के बाद वो अपना खर्चा को कितने % घटाए ताकि उसका बचत में कोई असर ना हो। तो पहले 5 खर्चा करता था, है ना, 20% क्या बढ़ाता, अपने खर्चा पर 20% बढ़ाता। 5 का 20% कितना, 6। पहले 5 खर्चा करता था तो अब खर्चा में बढ़ाया कितना, 6 हो गया। लेकिन आदमी यदि चला गया, ठीक है, तो फिर अपना खर्चा को 5 ही नहीं रखेगा, 5 रखेगा तो उसे कितना घटाना पड़ेगा, खर्चा को 1 घटाना पड़ेगा। और 1 घटाना पड़ेगा किस पर, 6 पर। और हम जानते हैं 1/6 पर कितना, 16.2/3%। यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो कितना ज्यादा टाइम लग रहा है। अब देखिए, मैं मान लीजिए मेरा इनकम 10 रुपया था, पहले 5 रुपया खर्चा करते थे तो 5 रुपया बचाते थे ना। अब बाद में कोई आदमी आ गया तो 10 रुपये की जगह 6 रुपये खर्चा करते थे, 4 रुपये बचाते थे।
अब इस 6 में हमें 1 घटाएंगे तब तो मैं फिर 4 की जगह यहाँ 5 मिलेगा, समझे? ये चीजें होती है, इसको भूल जाइए आप। पहले 5 रुपए खर्चा था, 1 रुपए बढ़ाया तो 6 हो गया। बाद में वो आदमी चला गया तो 6 से फिर अपना खर्चा घटाएगा। 1 घटाएगा किस पर? 6 पर। 1 घटाएगा 6 पर। पहले बाद में जो खर्चा करता था आदमी चला गया तो 6 रुपए से कम करेगा खर्चा, फिर 5 रुपए करेगा। तो 1 घटाए किस पर? 6 पर। तो 1/6 16.2/3% माइनस में लगेगा क्योंकि घटा रहा है खर्चा। तो 16.2/3% अपना खर्चा घटाएगा। घटा रहा हूं दोस्तों, या आप इसे है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे या वीडियो को दोबारा देखेंगे। ठीक, एकदम अभी थोड़ा देर के लिए आपको हो सके समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अल्टर सा मेथड लगेगा ये सब, ठीक है। लेकिन इसी मेथड से दोस्तों पूरा का पूरा अर्थमेटिक खत्म कर दूंगा, ठीक है। और कहीं आपको ना तो फार्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी, कहीं भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फार्मूला ही याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कहीं कहीं जरूरत पड़ भी सकता है, जैसे आयत का लंबाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। जो बचपन में जो फार्मूला पढ़े हैं वो जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रिक याद कराता था ना, x इंटू वाई इंटू एक्स वाई बाई 100, ये सब चीजें x माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये सब चीजें कहीं जरूरत नहीं पड़ने दो, कोई भी ट्रिक नहीं। लेकिन उससे ज्यादा सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी आदमी का आय अगर 5% बढ़ा दी जाए, 5% बढ़ा दी जाए मतलब 1/20, 20 में से 1 बढ़ा दी जाए 21 हो गया, तो घटाना होगा 21 में से 1 घटाना होगा 1/21, 1/21 गुना 100, तो 100/21 उसका परसेंटेज क्या हो गया? घट गया। तो ये सारा चीजें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमें कितना ज्यादा चीज लगेगा अगर मैं बोलूं एक आदमी का इनकम में 20% बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया, 5 का चीज कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। तो किसी कारणवश उसे कितना परसेंट फिर से घटाना होगा, ठीक है। अगर फैक्ट्री डूब गया तो उसे कितना परसेंट घटाना होगा ताकि उसके फैक्ट्री द्वारा दिए जाने वाले प्राइस पर कोई इफेक्ट ना करे? तो कितना घटाना होगा? 1 घटाना होगा किस पर? 6 पर। 1/6 बराबर कितना? 16.2/3%। इसी प्रकार हर एक क्वेश्चन को मैं खत्म करूंगा, ठीक है। एक एक करके टाइप बाय टाइप में सभी चीजों को सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है। आज मैं अपना जो ये परसेंटेज वृद्धि पर आधारित प्रश्न का सभी के सभी टाइप 5 टाइप का क्वेश्चन था, ये मैं बना दिया। अगले टाइप में अगला जो वीडियो लेकर के आऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा प्रतिशत वृद्धि या दोनों, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, ये मेरा अगला लेक्चर पर आएगा। और अगला लेक्चर के आने के बाद इसी प्रकार जितने भी टाइप है मैं इसको खत्म कर दूंगा एसडी यादव के बाद। उसके बाद एसडी यादव का पूरा अभ्यास क्वेश्चन एक ही वीडियो में बना दूंगा, और उसके बाद आर एस अग्रवाल का एक वीडियो में बना दूंगा, उसके बाद पूरा का पूरा सगीर अहमद का एक वीडियो बना दूंगा। बस दोस्तों साथ चाहता हूँ आप लोग का, उसके बाद है ना लाइव आने के साथ चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो आपके साथ लाइव पढ़ाऊंगा, आपका कमेंट देखूंगा, आपका बात को समझूंगा, आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है ये देखूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा सैर और शराब कीजिए, है ना। और घर पे रहिए, खुश रहिए, और ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई करते रहिए। यही हमारा भी ख्वाहिश है कि जल्दी से जल्दी, है ना, जितने भी फॉर्म आने वाला है लॉकडाउन के बाद उन सभी फॉर्म में आप अपना जीत हासिल कर पाएं। तो दोस्तों इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।